नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि लोकसभा चुनाव है वो निकट आ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की चूरू लोकसभा क्षेत्र के इतिहास और चुनावी समीकरण के बारे में कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या समीकरण रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान राज्य में कुल 25 लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे चूरू लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र के बारे में। चूरू लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र की स्थापना 1977 में हुई थी। चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें नौहर, बादरा, सादुलपुर, तारानगर, सरदार शहर, चूरू, रतनगढ़ और सुजानगढ़ शामिल है। दोस्तों, वहाँ पर वर्तमान जो सांसद हैं वो राहुल कसवा, जो कि पहले भाजपा पार्टी में थे, जो कि अभी वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, बात करें हम 1977 के चुनाव की, तो यहाँ पर दौलत राम सारन ने चुनाव जीता था, जो कि जनता पार्टी से आते थे। उसके बाद में जो अगला चुनाव हुआ वो 1980 में हुआ, जिसके अंदर भी दौलत राम सारन ने ही चुनाव जीता, जो कि जनता पार्टी से ही आते थे। उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ चूरू लोकसभा क्षेत्र में वो 1984 में हुआ। 1984 के चुनाव में मोहर सिंह राठौड़ ने यहाँ से चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अब बात करें दोस्तों 1985 में उपचुनाव की, तो यहाँ पर नरेंद्र बुडानिया ने चुनाव जीता, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव वो 1989 में हुआ, जिसमें दौलत राम सारन ने चुनाव जीता, जो कि जनता दल पार्टी से आते थे। अब बात करें दोस्तों 1991 के चुनाव की, तो इसमें राम सिंह कसवा ने चुनाव जीता था, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते थे। अब बात करें 1996 के चुनाव की, तो उस चुनाव में कांग्रेस के नरेंद्र बुडानिया ने यहाँ से चुनाव जीता था। अब बात करें 1998 की, तो उस समय भी चूरू लोकसभा क्षेत्र में नरेंद्र बुडानिया ने ही चुनाव जीता था, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते थे। अगला जो चुनाव हुआ 1999 में हुआ। 1999 के चुनाव में यहाँ पर राम सिंह कसवा ने चुनाव जीता, जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते थे। अब बात करें दोस्तों 2004 के चुनाव की, तो 2004 के चुनाव में यहाँ पर भाजपा की तरफ से राम सिंह कसवा और कांग्रेस की तरफ से बलराम जाखड़ और बहुजन समाज पार्टी से दौलत राम पेसिया के बीच में मुकाबला हुआ। अब बात करें कुल वोटों की, तो यहाँ पर राम सिंह कसवा को 4,718 वोट मिले और वहीं बलराम जाखड़ को 3,70,864 वोट मिले और दौलत राम पेसिया को 30,148 वोट मिले। अब 2004 के लोकसभा चुनाव में चूरू लोकसभा क्षेत्र से राम सिंह कसवा ने 29,854 वोटों से जीत हासिल की। अब बात करें दोस्तों 2009 के चुनाव की, तो 2009 के चुनाव में यहाँ पर भाजपा की तरफ से राम सिंह कसवा और कांग्रेस की तरफ से रफीक मंडेलिया और बहुजन समाज पार्टी से बुद्धराम सैनी के बीच में मुकाबला हुआ। बात करें कुल वोटों की, तो यहाँ पर राम सिंह कसवा को 2009 के चुनाव में 3,76,708 वोट मिले और वहीं कांग्रेस के रफीक मंडेलिया को 3,64,268 वोट मिले और बुद्धराम सैनी को यहाँ पर 25,690 वोट मिले। इस प्रकार एक बार फिर राम सिंह कसवा ने 2009 के चुनाव में यहाँ पर 12,440 वोटों से जीत हासिल की। अब बात करें दोस्तों 2014 के चुनाव में पूरे भारत में मोदी लहर की वजह से यहाँ पर एक बार फिर भाजपा पार्टी ने अपनी जीत हासिल की। उस समय यहाँ पर राहुल कसवा और बहुजन समाज पार्टी से अभिनेश महर्षि और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रताप सिंह के बीच में मुकाबला हुआ। 2014 के चुनाव में राहुल कसवा को 5,95,756 वोट मिले और वहीं अभिनेश महर्षि को 3,01,017 वोट मिले और कांग्रेस के प्रताप सिंह को 1,76,912 वोट मिले। इस प्रकार राहुल कसवा ने 2,94,739 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। अब बात करें 2019 के चुनाव में, तो 2019 के चुनाव में एक बार फिर से भाजपा पार्टी ने यहाँ पर राहुल कसवा को अपना उम्मीदवार खड़ा किया और कांग्रेस की तरफ से रफीक मंडेलिया को मैदान में उतारा गया। तो बात करें कुल वोटों की, तो यहाँ पर राहुल कसवा को 7,92,999 वोट मिले और वहीं रफीक मंडेलिया को 4,58,597 वोट मिले। इस प्रकार 2019 का जो चुनाव है वो फिर एक बार राहुल कसवा ने 3,34,402 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। बात करें दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ पर जो मुकाबला है
आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर जो चूरू लोकसभा क्षेत्र है वो हॉट सीट बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि जो भाजपा में राहुल कसवा थे उन्हें इस बार भाजपा की तरफ से टिकट नहीं दिया गया। इस वजह से वो भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए और इस बार कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा पार्टी ने यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि इन दोनों उम्मीदवारों में से चूरू लोकसभा क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार होगा जो अपनी सीट निकालने में सफलता हासिल कर सकता है। अब देखना यह है कि दोस्तों इन दोनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार यहाँ पर बाजी है वो मार सकता है, क्योंकि राहुल कसवा जो कि पहले भाजपा पार्टी में थे वो इस बार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इस बार भाजपा की तरफ से देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा गया है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चूरू लोकसभा क्षेत्र में से कौन सा उम्मीदवार है जो कि जीत सकता है, और आप अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में भी बताएं कि आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी है जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट निकाल सकती है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।